गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वांटम पाठशाला में। आज हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 1.4 एग्जाम्पल है आपका। अ चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड। अभी देखो, ये थोड़ा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। यहाँ से स्टार्ट होकर आपको क्वेश्चन यहाँ तक जाके फिनिश हो रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो देखो, सबसे पहले आपके पास यहाँ इसके डायग्राम को देखते हुए समझते हैं। तो ये डायग्राम है, पहले ये एक डायग्राम है। इस पे पहले ये चार्ज बॉडी है। ये चार्ज बॉडी कोई एक कहना चाहिए इंसुलेटर के साथ ऐसे लटकी हुई है। इसके पास में 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दूर पे एक दूसरा चार्ज बॉडी रखा हुआ है। फिर क्या किया, इसने सेम आइडेंटिकल शेप का एक दूसरा अनचार्ज बॉडी इसके साथ में लेके आया, और इस सेम ऐसे ही दूसरी वाली बॉडी के साथ भी एक अनचार्ज बॉडी लेकर आया। और फिर नेक्स्ट क्या किया इसने फिर बढ़ाते हुए यहाँ पे जब लिया तो ये अनचार्ज बॉडी जो पहले लेके आया था इसको यहाँ से हटा दिया, और यहाँ से हटाने के बाद ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस पहले 10 सेंटीमीटर था, ये वाला डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, अब उसने इस डिस्टेंस को 5 सेंटीमीटर कर दिया, और ये अनचार्ज बॉडी को भी यहाँ से हटा दिया। अब इसको समझते हैं इसने इसके आगे कहना क्या चाह रहा है। चलो, अ चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर A is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere B, held by an insulating handle, is brought close to A such that the distance between their center is 10 सेंटीमीटर। मतलब वो यही वाला डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये जो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस की बात है। Is so in figure 1.4a. The resulting repulsion of A is noted, for example, by shining a beam of light and measuring the deflection of its shadow on the screen. Sphere A and B are touched by uncharged sphere C and D respectively. मतलब उसने ये बोला कि ये जो स्फीयर A और B है, C और D से ये जो कि अनचार्ज्ड स्फीयर है इससे टच कर रहा है। आगे is so in figure 1.4b. C and D are then removed and B is brought closer to A to a distance of 5 सेंटीमीटर between their centers. इसका मतलब कह रहा है कि आगे हमने क्या किए, ये वाले जो दोनों अनचार्ज बॉडी थे इनको हटा दिए और B को A से थोड़ा सा और ज़्यादा पास में लेके आए हैं। अब आगे देखते हैं। What is the expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? Sphere A and C and sphere B and D have identical size. Ignore the size of A and B in comparison to the separation between their centers. अच्छा, इसका ये मतलब है कि भैया ये बोलना चाह रहा है कि ये जो अनचार्ज बॉडी साथ में लेके आए थे ये आइडेंटिकल शेप एंड साइज के थे। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है समझते हैं। देखो, एक यहाँ पे चार्ज्ड बॉडी है, इस पे कुछ चार्ज था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पे चार्ज था प्लस 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 एंड प्लस। इसके पास से इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज बॉडी रखा हुआ था, इस पे चार्ज था प्लस प्लस। क्या किया, इसके पास में दूसरी कंडीशन में इसके पास में एक आइडेंटिकल साइज़ और शेप का एक बॉडी ला दिया, तो इसका जो चार्ज था वो इसमें चला गया। मेरे प्यारे बच्चे, मेथड ऑफ चार्जिंग में आपने एक मेथड पढ़े हो, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, आप यहाँ पे यही सेम प्रॉपर्टी यही वाली यूज़ हुई है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसके पास में सेम ऐसे ही इस वाली बॉडी के पास में भी लाया तो इसका चार्ज इसके पास चला गया। अब क्या किया, इस बॉडी को इन्हें हटा दिया यहाँ से, इसको भी, और ये वाली जो बॉडी थी, सपोज इसका नाम ए है, इसका नाम बी, ए बी, इस बॉडी का सी, इसका डी, तो इसको सी और डी को यहाँ से हटा दिया। अब क्या किया इसने, ये ए के पास में ए बॉडी जो ये वाली दिख रही है, ए बॉडी, इसके पास में पहले से देखो, इसके पास मान के चलते हैं पहले था चार्ज Q1, इसके पास था चार्ज Q2, पर इसके कांटेक्ट में आने के कारण इसके पास चार्ज Q1/2 हुआ, इसके पास भी चार्ज Q1/2, इसके पास चार्ज Q2/2, देन इसके पास भी चार्ज Q2/2। तो अब इसके पास चार्ज कितना बच गया, Q1/2। ऐसे ही ये वाली दूसरी वाली बॉडी को इसने लेके आया और इसके बीच का जो डिस्टेंस स्टार्टिंग में 10 सेंटीमीटर था, अब इसने डिस्टेंस को 5 सेंटीमीटर किया और ये वाली बॉडी को यहाँ पे लेके आके रख दिया, बट इसका चार्ज कितना है, Q2/2। तो अब बोल रहा है कि इस कंडीशन में पहले यहाँ पे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था
अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम समझते हैं इस कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था। तो मेरे प्यारे बच्चों हम कूलॉम्स लॉ अप्लाई करेंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अभी आर है आपका 10 सेंटीमीटर, तो आर को आर ही रहने दो। नेक्स्ट कंडीशन कि जब इसने जिसका चार्ज को हाफ कर दिया और इसके डिस्टेंस को भी हाफ कर दिया, सो फोर्स सेकेंड फोर्स इक्वल के, यहाँ चार्ज की वैल्यू, इसका चार्ज स्टार्टिंग में Q1 था, अब इसका चार्ज हो गया है Q1/2, तो ये हो गया Q1/2। सेकेंड स्फीयर का भी चार्ज Q2 था स्टार्टिंग में, अब हो गया इसका चार्ज Q2/2, तो अब इसका Q1/2 इंटू Q2/2 अपॉन, स्टार्टिंग में ये था 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, अब हो गया 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। इट मीन्स ये डिस्टेंस भी हाफ हो गया है। सो हम इसको लिख सकते हैं R/2 होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा के Q1 Q2/4 अपॉन R²/4, 4 से 4 कैंसल, ये हुआ आपके पास के Q1 Q2/R²। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे कि स्टार्टिंग का जितना फोर्स था के Q1 Q2/R², सेम फोर्स बाद में भी रहेगा F डैश इक्वल के Q1 Q2/R²। इसका मतलब चार्ज हाफ कर देने पर और डिस्टेंस भी हाफ कर देने पर उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। सो हम कह सकते हैं इट विल रिमेन अनचेंज्ड। सो इट्स योर राइट आंसर। इसको आप देख लीजिए, यहाँ से है ये फिनिश।